जय श्री राधे। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं, उसी प्रकार उनके भक्तों की लीला का भी कोई अंत नहीं है, क्योंकि भक्तों के जीवन में घटित सारी घटनाएं भगवान से जुड़ी होती हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान के भोले भाले भक्तों का जीवन का सर्वस्व श्री कृष्ण श्री हरि ही होते हैं, और उनका ये पक्का विश्वास होता है कि उनके जीवन में कुछ भी हो, वो सब श्री हरि की इच्छा से ही हो रहा है। तो आइए, आज मैं आपको सुनाऊंगी भगवान श्री कृष्ण यानी बांके बिहारी के भक्त गवारिया बाबा की एक कथा, जिसे सुनकर आपको बहुत आनंद मिलेगा। एक थे गवारिया बाबा, वृंदावन में ही रहते थे। बिहारी जी को अपना यार कहते थे। सिर्फ कहते ही नहीं थे, मानते भी थे। नियम था बिहारी जी को नित्य सायं शयन करवाने जाते थे। एक बार शयन आरती करवाने जा रहे थे। बिहारी जी की गली में बढ़िया मोदक बन रहे थे। अच्छी खुशबू आ रही थी, तो 4 मोदक मांग लिए। वृंदावन के लोग बिहारी जी के भक्तों का बड़ा आदर करते हैं। उन्होंने मना नहीं किया, एक डोने में बांध दिए साथ में। बाबा भीतर गए तो बिहारी जी के भोग के पट आ चुके थे। गवारिया बाबा ने यहीं बैठकर अपना कंबल बिछाया और उसी पर बैठकर अपने मन के भाव में खो गए। वहां बिहारी जी की आरती का समय हुआ तो श्री गोसाई जी बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर का पट नहीं खुल रहा। बड़े हैरान इधर उधर देख रहे। एक संत कोने में बैठे सब दृश्य आरंभ से देख रहे थे। पुजारी जी ने लाचारी से देखा तो संत बोले, उधर गवारिया बाबा बैठे हैं, उनसे पूछो तो बता देंगे। गोसाई जी ने बाबा से कहा, रे बाबा, तेरे यार तो दरवाजा ही नहीं खोल रही हो। बाबा हड़बड़ाकर उठे। रोम रोम पुलकित हो रहा था बाबा का। बाबा ने कहा, जय 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 जय, जाओ। और बाबा ने पुजारी जी से कहा, अब खोलो। पुजारी जी ने जब दरवाजा खोलने का प्रयास किया, हल्का सा छूते ही दरवाजा खुल गया। पुजारी जी ने आरती की और बिहारी जी को शयन करवा दिया। लेकिन आज पुजारी जी के मन में यह बात लगी है कि आज मैं प्रयास करके हार गयो, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लेकिन बाबा ने कहा और दरवाजा खुल गया। पुजारी जी गवारिया बाबा के पास गए और कहा, बाबा, आज तुझे तेरे यार की सौगंध है, सांची सांची कह दे, आज तेरे यार ने क्या खेल खेलो। गवारिया बाबा हंस दिए, कहते, जय जय, जब आप भोग के लिए दरवाजा खोल रहे थे तब बिहारी जी मेरे पास मोदक खा रहे थे। अभी मैंने उनका मुंह भी नहीं धुलाया था कि आपने आवाज दे दी, उनका मुंह साफ कर देना। जाइए, उनका मुख तो दिला दीजिए, उनके मुख पर जूठन लगी हुई है। गोसाई जी ने स्नान किया, मंदिर में गए तो देखा कि ठाकुर जी के मुख पर तो मोदक की जूठन लगी थी। सच में रहस्य रस है ठाकुर जी की सेवा में। सर्वस्व न्योछावर करके उनकी सेवा में सुख मिलता है, अनहोनी होती है फिर सेवा की कृपा से। उसे सिर्फ श्री कृष्ण भक्ति ही समझ सकते हैं, दूसरों की ऐसी बातें समझ नहीं आती। कृष्ण भक्त तो ठाकुर जी की हर एक कथा को अपने मन की आंखों से साक्षात देख लेते हैं। जिस प्रकार सूरदास जी थे। सूरदास जी अंधे थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण का आज कौन सा श्रृंगार है उसका पहले ही वर्णन कर देते थे। उसी में आनंद आता भी है, फिर दुनिया की प्रभाव नहीं करते भक्त। और सच में सच्चे मन से ठाकुर जी की शरण आ गयो, उसे फिर संसार की चिंता नहीं रहती। उसकी चिंता फिर ठाकुर जी स्वयं करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो यह कहा भी है, मैं भक्तन को दास और भक्त मेरे मुकुट मणि। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तो बंधुओं, ये थी आज की बहुत सुंदर बांके बिहारी के भक्त की कथा, जो मैंने कहीं से पढ़ी थी और मैंने सोचा कि आप सबको भी सुनाई जाए। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। एक बार बड़े प्रेम से सभी बोलिए, राधे राधे।